आशा है कि नई सरकार जो सत्ता में आएगी वो हमारी बात को सुनेगी, समझेगी। और इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। पर्व का अंतिम दिन हमारे बीच हैं द किंग ऑफ रेलवे, मजदूरों के मसीहा शिव गोपाल मिश्रा जी। बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत तजर्बा है। सर, क्या लगता है कि आज नेताओं का जो वार्ता का दिन है वो आज अंतिम दौर पे चल रहा है, और सर ऊँट किस करवट बैठेगा? ओपीएस हमारी लागू होगी या ओपीएस पे इस तरीके से ही संघर्ष चलता रहेगा? देखिए, जहाँ तक ओपीएस का सवाल है, सरकार किसी की भी हो, संघर्ष चला है। बीजेपी की सरकार ने शुरू में इसको लागू किया, कांग्रेस की सरकार पीएफआरडीए एक्ट लाई, तो दोनों सरकारों के समय में ओपीएस के सवाल को लेकर के संघर्ष हुआ है। और भविष्य में भी जो सरकार रहेगी तो मालिक और मजदूर के बीच में संघर्ष अनिवार्य होता है। मैं समझता हूँ कि वो आगे भी जारी रहेगा। ओपीएस के लिए हम लोगों ने पहले भी फैसला किया है कि जैसा कि बीच में हमने 1 मई से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था, और सरकार ने बातचीत की, जो कमेटी बनी है उसने विस्तार में चर्चा की। उन्होंने हमसे 2 महीने का समय मांगा था। मुझे आशा है कि नई सरकार बनेगी, उनके सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, हम लोगों को भी रिपोर्ट की जानकारी होगी। अगर वो रिटायरमेंट के समय आधी पेंशन देने के लिए तैयार हैं तो हम उनको कोटशा धन्यवाद देंगे, और अगर उसमें कुछ हीलावाली होती है तो हम तमाम साथी मिल करके संघर्ष करने की बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लेबर लॉ जो पहले से चले आ रहे थे डॉक्टर अंबेडकर के टाइम से जो उन्होंने बनाए थे, लेकिन सर उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर संशोधन कर दिया गया है। अब मजदूरों के हाथ में कुछ भी नहीं है सर। मैं खैर ऐसा तो नहीं मानता हूँ कि मजदूरों के हाथों में कुछ नहीं है। मजदूरों के हाथों में वो शक्ति है जो कि पूंजी पैदा करती है, और मजदूर अपने हाथों की शक्ति का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो देश ठप हो जाएगा, सरकार ठप हो जाएगी, पूंजी का जो प्रादुर्भाव है वही समाप्त हो जाएगा। तो मजदूरों के पास में बहुत कुछ है, लेकिन जो नए लेबर कोड बनाए गए हैं उन लेबर कोड में हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी जो है वो दिक्कतें मजदूर आंदोलन के सामने खड़ी करने का प्रयास हुआ है। ख़ासतौर पर संगठन को बनाना, उनका जो है वो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उनको चलाना, हड़ताल जैसी चीज़ को ज़मीन पर उतारना। क्योंकि इसमें ऐसा भी कहा गया है कि हड़ताल करने वाली यूनियन के जुर्माना देना होगा, जो संचालित करेंगे उनके जो एस्मा वगैरह पहले लगता था उसका कोडिफिकेशन कर दिया गया है। तो जहाँ एक और कुछ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुविधाएं हैं इन नए कोर्ट्स में, और वो भी पता नहीं है, ये मशीनरी तो जो श्रम की कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए है वो उसके ना तो नाखून है ना ही दांत है। अब मशीनरी में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये कोड असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी क्या दे पाएंगे, और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने काफ़ी मुश्किलें खड़ी करने का काम है। ख़ासतौर पर एमपी और एमएलए जब चुने जाते हैं तो 15-16% वोट पे चुन लिए जाते हैं। जब मान्यता का सवाल है और मजदूर संगठनों को मान्यता देने का सवाल है तो कहते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोल का 51% जो है वो मिलना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से ऐसी मैं तो इसे दुर्घटना ही मानूंगा कि इस तरीके की जो नीतियां सरकार अपना रही है कि 51% वोट पर मान्यता, ये तो एक बहुत ऐसा सवाल है जो कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सर, अभी आपने बोला एस्मा। सर, एस्मा जब आदमी परेशान होगा, जब कर्मचारी परेशान होगा, जब भी कहीं धरने प्रदर्शन करेगा, जबकि आशमा जो लगनी चाहिए अधिकारियों पर लगनी चाहिए, वो उल्टा अधिकारी जो कर्मचारियों को धमका देते हैं कि हम आशमा के तहत आपको निष्कासित कर देंगे। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ काला कानून है, और हमें अफसोस है कि भारत की आज़ादी के बाद भी इसकी आवश्यकता इस देश में पड़ रही है।
जबकि जो श्रम संगठन है वो इतने उदार हैं कि जब भी सरकार चाहे तो उनसे बात कर सकती है, मालिक चाहे तो उनसे बात कर सकता है, फिर भी उनको धमकाने के लिए, उनको हड़ताल से विमुख करने के लिए, उनको लड़ाई से विमुख करने के लिए एस्मा की धमकी दी जाती है। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पहले भी कई बार एस्मा को तोड़ा है, अध्यादेशों को तोड़ा है। आवश्यकता पड़ेगी तो एक बार हम फिर तोड़ेंगे। सर, आपको इंडिया ही नहीं और सारे लोग आपको रेल कर्मचारी देख रहे हैं सर, उनके लिए क्या संदेश है? एक ही संदेश है कि आने वाला समय काफ़ी मुश्किल भरा हुआ है, चुनौतियां हैं हमारे सामने, और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के है। तो इसके लिए पूरी तैयारी रखें। हमें आशा है कि नई सरकार जो सत्ता में आएगी वो हमारी बात को सुनेगी, समझेगी, और अगर वो नहीं सुनेगी, समझेगी, तो फिर हमारे पास भी संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो मैं तो अपने साथियों से यही कहूँगा कि संघर्ष के लिए तैयार।